हेलो। चैप्टर 7 इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि किस तरीके से दो लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं बच पाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर में कि किस तरीके से प्लांट्स पे, फ्लावर्स के ऊपर हनी बीज जो है डिपेंड है अपने फूड के लिए। अगर मान लो फ्लावर्स नहीं होंगे तो फिर हनी बी भी नहीं बच पाएगी। इसी तरीके से प्लांट्स डिस्पर्जल ऑफ सीड के लिए डिपेंडेंट है एनिमल्स पे, अपने सीड को इधर से उधर डिस्पर्स करने के लिए सीड्स को। तो प्लांट डिपेंड है। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। वही लिखा हुआ है कि इन बोथ पिक्चर्स, ये ऊपर भी दो पिक्चर्स जो थी, द एनिमल आर हेल्पिंग प्लांट्स आर गेटिंग फूड इन रिटर्न। तो एनिमल जो है प्लांट की हेल्प कर रहे हैं और उनको फ्रूट्स खाने को मिल रहा है। और वो प्लांट्स की हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी फीड को, फ्रूट सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं चारों तरफ जंगल वगैरह में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फूड। यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, इनको फूड की आवश्यकता होती है। फ्रॉम विच दे गेट एनर्जी, जहाँ से वो एनर्जी प्राप्त करेंगे। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे गेट देयर फूड, ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। फूड की, वो कहाँ से फूड प्राप्त कर रहे हैं, जो फूड कहाँ से गेट कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जानवर है, कोई है, तो वो फूड कहाँ से, ऑर्गेनिज्म में दोनों चीज़ आती हैं। आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल को कंबाइंडली बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो कहाँ से फूड का सोर्स क्या है, उनको फूड कहाँ से ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, इसके हिसाब से 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिज्म को। एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। मेनली प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सन की लाइट से, सनलाइट से हमें कार्बोहाइड्रेट बना के देते हैं और अपने फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं। सारे सारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, दालें वगैरह सब प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो प्लांट को जो खाते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, या और छोटे एनिमल्स वगैरह को खाते हैं, वो भी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और वो जब मर जाते हैं, एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, फिर उनको जो डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो खराब हो जाता है, फंगस वगैरह, फंजाई वगैरह, तो वो कौन होते हैं? वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर, बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजर्स। ठीक है। प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, वही लिखा हुआ है। प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। यू हैव लर्न दैट दे मेक द फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फूड प्लांट जो होते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और को ही ग्लूकोज बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, एंड दैट दे यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू डू दिस, और वो इसके लिए अपनी सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हैं। यू ऑल्सो नोट दैट द सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल दैट हेल्प अस टू मेक कार्बोहाइड्रेट। तो क्या सब्सटेंस होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चलो। ये सारे दिखाए हैं फोटो में। ये प्रोड्यूसर हैं जो सनलाइट से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इनको खा रहे हैं हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, फिर उनको खा रहे हैं ओमनीवोर और कार्निवोर। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, वो इसको खा रहे, जो टाइगर है वो डियर को खा रहा है, तो ये हो गया कार्निवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कार्निवर और ओमनीवर, ये सब ये जब मर जाएंगे तो स्कैवेंजर, वो जो होंगे, क्या नाम है, ठीक है, जब ये मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज कौन करेंगे? फंजाई और बैक्टीरिया। ये सब इनको डिकम्पोज करेंगे तो उनको बोलेंगे हम डिकम्पोजर। तो इन्हें कैटेगराइज, सारे सबको कैटेगराइज किया जाएगा ऑर्गेनिज्म को इन 3 कैटेगरी में। ठीक है, नॉर्मली लीव्स आर द नॉर्मली लीव्स आर द चार्ज ऑफ मेकिंग फूड। ठीक है,
लीव्स क्या होती हैं, इंचार्ज होती हैं फूड बनाने के लिए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। सो दे हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच वॉज मेक्स देम आर लुक ग्रीन, जिससे कि वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। बट इन कैक्टियाई में, कैक्टस जो होता है ना, कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा, इफ़ यू रिमेंबर, दे मॉडिफाइड स्टेम मेक फूड एंड दैट इज़ वाई द फ्लैशी स्टेम्स और कैक्टाई आर ग्रीन। तो कैक्टस में होता है, उनके जो ग्रीन कलर का स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। तो यही लिखा हुआ है, तो वही ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये इसको रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ये पूरी एक रिएक्शन है, केमिकली रिएक्शन शो कर रही है। इसमें जो लेफ्ट साइड लिखे होते हैं, एक एरो होता है बीच में, एक एरो होता है, उसके राइट साइड कुछ प्रोडक्ट लिखे होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड कुछ लिखा होता है। तो जो लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एरो के ऊपर जो होता है वो लिखा होता है जो चीज़ जिसमें हमने इन दोनों को डाला है, फिर ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ट्रैप करता है, फिर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी को, इस पूरे के सिस्टम को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी हुई है। प्लांट नीड मिनरल्स टू, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, दैट्स इज वाई फ्लावर्स क्या है ग्रीन, प्लांट्स नीड मिनरल्स। तो प्लांट्स को इन सब के अलावा क्या चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। दे गेट दीज फ्रॉम द सॉइल, और वो कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन with the water in the soil and plants draw up this solution through their roots। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू ये मिनरल्स वगैरह, पानी में घुले हुए मिनरल्स को विड्रॉ करते हैं, है ना। यू मे रिमेंबर दैट प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स टू मेक प्रोटीन। प्लांट्स जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इस तरह के प्रोटीन भी बनाते हैं। तो वो उसके लिए जो रॉ फॉर्म, रॉ मटेरियल है, वो क्या करते हैं, मिनरल्स से प्राप्त करते हैं जड़ों में से, ठीक है। Some bacteria living in the soil convert nitrogen into the nitrogen containing minerals। कुछ बैक्टीरिया प्लांट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं ना, दालों वाले प्लांट जो होते हैं। तो दालों वाले, दालों में हम कहते हैं ना दाल खाया करो, बहुत प्रोटीन होता है, बहुत दाल में बहुत प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कहाँ से आता है, तो वो प्लांट जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अब उस प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाने के लिए, नॉर्मल से ज़्यादा प्रोटीन बढ़ता है ना वो दालों के अंदर, तो उसके लिए उसको बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। तो वो नाइट्रोजन डायरेक्ट मिट्टी से इतनी आ नहीं पाती है, तो वो क्या करता है अपने प्लांट की जड़ों में, मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये जैसे प्लांट है, ठीक है, ये ऊपर पत्तियां हैं उसमें, ठीक है, ऊपर का नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये मिट्टी है, इसके अंदर उसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें हैं उसकी प्लांट की, ये रूट्स हैं, ठीक है। इस रूट्स के अंदर प्लांट क्या करता है कि छोटे छोटे गांठे टाइप की बना लेता है यहाँ पे, दालों वाले प्लांट जो होते हैं, कि दालों वाले प्लांट में ये गांठें होती हैं, छोटी छोटी गोल गोल गांठें होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती है, बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, यहाँ से मिट्टी के थ्रू छोटे छोटे छेदों में से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, और उसको नाइट्रोजन के मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट को आसानी से नाइट्रोजन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन मिलती रहती है। बस यही है, सिंपल यही लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स। तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स को कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया जो रहते हैं प्लांट की मिट्टी में, या मिट्टी की जड़ों में, प्लांट की जड़ों में मिट्टी में रहते हैं। वो नाइट्रोजन को, एयर में से नाइट्रोजन लेके और नाइट्रोजन के मिनरल्स बना देते हैं, ताकि प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। बदले में उनको प्लांट क्या कहता है, प्लांट उन्हें रहने की जगह देता है, वो गांठें बना बना के देता है अपनी जड़ों की, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर मान लो बैक्टीरिया मर जाएगा तो प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, तो नाइट्रोजन के बिना प्लांट भी मर जाएगा, वो दालें नहीं पैदा कर पाएगा, और बैक्टीरिया को रहने की जगह मिलती है। तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल्स किस तरीके से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। टू कंज्यूम समथिंग मीन्स टू ईट और यूज। कंज्यूम का मतलब है कि कुछ खाना। तो एनिमल्स दैट आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो एनिमल्स क्या हो गए, प्लांट तो प्रोड्यूसर हो गए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट से खाना बना रहे हैं, अभी हमने रिएक्शन भी दिखाई, ठीक है, सनलाइट से वो कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का मेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो उन प्लांट्स को खा रहे हैं वो क्या कहते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट से नहीं बना रहे खाना, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो सीधे जा गए
प्लांट को खाया और कंज्यूम कर लिया, बिकॉज दे यूज़ द फूड मेड बाय द प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के फूड को यूज़ कर रहे हैं, बनाया हुआ, आइदर डायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली खा रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली खा रहे हैं। डायरेक्टली मतलब सीधे जाके प्लांट को खा लिया, इनडायरेक्टली मतलब उसका कुछ बनने के बाद फिर खाया, ठीक है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ईट ओनली प्लांट्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स को खा के ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं ईट एनिमल्स, कार्निवोर क्या होते हैं, ये जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खा रहे थे उनको ये कार्निवोर खाते हैं। जैसे डियर है, डियर एक हर्बीवोर है, घास खाता है, ठीक है। और कार्निवोर क्या है, लॉइन, लॉइन क्या करता है, वापस डियर को खाता है, तो वो कार्निवोर हो गया। बट द एनिमल दे फीड ऑन देयर गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, ठीक है। वही लिखा हुआ है। ओमनीवर्स क्या होते हैं, ओमनीवर्स क्या होते हैं जो घास भी मतलब प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो मे गेट देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सम एग्जांपल ऑफ ओमनीवर्स आर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स है, देखो चिकन भी खा लेते हैं ह्यूमन बींग्स, और प्लांट्स भी खा लेते हैं, सैलेड भी खा लेते हैं। चिंपैंजीज हैं, मंकीज हैं, गोरिल्लाज हैं, बियर्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हेजगॉस है, माइस है, क्रोज हैं, टर्टल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 आता है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग मीन्स कि जो सड़े डिकम्पो मतलब डिकम्पोजर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्केवेंजर्स, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मतलब सीधे किल नहीं करते, लॉइन की तरह किल एंड ईट नहीं करते। ये क्या करते हैं, लॉइन की खाने के बाद जो बचा हुआ फ्लैश बचा हुआ है, जैसे ये बचा हुआ है, तो इसको खा रहा है, जैसे हाइना है, हाइना आर स्केवेंजर्स। तो स्केवेंजिंग मीन्स द सर्चिंग ऑफ फूड एंड कलेक्टिंग यूजफुल थिंग फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट में से सर्च करते हैं और खाते हैं। तो स्केवेंजर्स क्या करते हैं, आर द एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स, जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, दैट वुड जस्ट लाई अराउंड, जो आसपास पड़े मिल जाते हैं या ढूंढ के खाते हैं। इफ़ देयर वर नो स्कैवेंजर्स टू ईट दम, यदि ये स्कैवेंजर्स ना हो हमारी ज़मीन पे, ये सारे हाइना वगैरह मर जाएं, स्कैवेंजर्स क्रो वगैरह मर जाएं, तो तो यहाँ चारों तरफ इसके सड़े हुए बचे हुए फ्लैश वगैरह पड़ा मिलेगा, जैसे लॉय ने खा लिया तो वो सड़ता रहेगा वहाँ पे पड़ा हुआ, और वो बीमारियाँ फैलाएगा। तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए। दे पिक अप द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द मील्स ऑफ कार्निवर और ईट एनिमल्स दैट दे हैव डाइड ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट ओवर बचे हुए खाने को खा लेते हैं, लॉइन वगैरह के को, या फिर रोड एक्सीडेंट वगैरह पे, जो सम अदर रीजन मतलब रोड एक्सीडेंट, या फिर कोई पहाड़ पे से कोई गिर गया, कोई जानवर गिर गया मर गया, तो उसको भी खा लेते हैं। ऐसी क्रोज भी, कौवे हैं, वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, सम टाइप ऑफ फ्लाइज, बीटल्स एंड कॉकरोचेस आर द टिपिकल स्कैवेंजर्स, ये सारे क्या है, साफ सफाई करते हैं, स्कैवेंजर्स हैं, है ना। हाइनाज में हर्न फॉर देयर मील और स्केवेंजिंग द किल द कैंडिडेट, हाइना जो होता है वो हंट भी कर सकता है, छोटे जानवरों को मार भी सकता है, और या फिर ग्रुप बना के बड़े जानवर को भी मार सकते हैं, या स्केवेंजर्स कर सकते हैं, या मतलब लेफ्ट ओवर को भी खा सकते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 आता है डिकम्पोजिंग। डिकम्पोजिंग क्या होता है, डिकम्पोजिंग समथिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन। डिकम्पोज मतलब, अब जो जैसे कोई मर गया है और उसको किसी ने खाया भी नहीं है, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करना वापस सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर, जैसे मिनरल है, प्लांट ने लिए थे, प्लांट ने उससे प्रोटीन बनाया था नाइट्रोजन से, है ना, प्रोटीन बन गया, उस प्रोटीन को हर्बीवोर ने खा लिया, वो प्रोटीन हर्बीवोर में पहुंच गया, हर्बीवोर से वो कार्निवोर में पहुंच गया, उसके बाद वापस कार्निवोर जब मर गया उसको फिर डिकम्पोज करना है, लेफ्ट ओवर को डिकम्पोज करना है, मतलब वो सड़ता रहेगा। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, मॉल्ट्स होते हैं, फंगस होती है, मशरूम्स होती हैं, आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स, ये सारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स की कैटेगरीज में आते हैं, बिकॉज दे गेट देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग अ डेड प्लांट और एनिमल। प्लांट या एनिमल मरने के बाद उसके जो डेड पार्ट है उसको डिकम्पोज करके वापस सिंपल फॉर्म में, वापस नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के मिनरल्स को, प्रोटीन को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिंग, ठीक है। जैसे कि फॉलन लीव हैं, जो पेड़ की पत्तियां हैं, द ड्रॉपिंग एनिमल हैं, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, स्वान, इन सबको वापस डिकम्पोज करके वापस मिट्टी बनाना, सिंपल चेंज, वापस मिट्टी में लेके जाना, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। व्हेन समथिंग rots, that actually what actually happens, it is broken down by decomposer। कोई अगर सड़ जाएगा तो उसको डिकम्पोजर वापस उसे ब्रेक डाउन कर देगा, वापस उसके मिनरल्स में तोड़ देगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है।
सो देयर आर टू सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू क्लीन अप द जॉब्स इन नेचर। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक तो क्लीनिंग करने की जॉब है, जैसे स्केवेंजर्स हैं, ठीक है, जो सड़े हुए बचे हुए लेफ्ट ओवर का खाते हैं, एंड डिकम्पोजर्स हैं, जो बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं लेफ्ट ओवर को, ठीक है। विदाउट दीज ऑर्गेनिज्म वेस्ट वुड बी कीप पुलिंग अप। अगर ये ना हो तो जो वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा, डिकम्पोजर डू द होल लिविंग वर्ल्ड अनदर बिग फेवर। तो ये सारे लोगों के लिए, पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए, सब दुनिया के लिए ये बहुत फेवर का काम कर रहे हैं। व्हेन दे डिकम्पोज वेस्ट मैटर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब ये एनिमल्स और प्लांट्स का को डिकम्पोज करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू मिनरल्स दैट मिक्स विद सॉइल। मैंने जैसे बताया था, ये बिल्कुल मिनरल्स में तोड़ देते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, और जो वापस मिट्टी में मिल जाता है। बेसिकली ये वापस मिट्टी बना देते हैं। दीज मिनरल्स आर देन टेकन अप बाय प्लांट्स। ये वापस साइकिल चालू हो जाती है, ये मिनरल्स फिर वापस दोबारा से प्लांट लेता है, और विदाउट डिकम्पोजर, और वापस वो प्लांट चीज़ें बनाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के देता है ना, नहीं नहीं। विदाउट डिकम्पोजर, बिना डिकम्पोजर्स के द सॉइल वुड नॉट एबल टू कीप द सप्लाई ऑफ मिनरल्स टू प्लांट। अगर ये डिकम्पोजर्स ना होंगे तो सॉइल में से प्लांट्स मिनरल्स को लेते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, तो मिट्टी की उपजाऊ खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम खाद वगैरह डालते हैं, डिकम्पोज चीज़ों को डालते हैं अपने पत्ते वत्ते किचन में से, लेफ्ट ओवर वगैरह को, तो वापस से डिकम्पोजर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मिनरल्स की सप्लाई को दोबारा से सेटअप करते हैं, है ना। टू सम अप, प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन डिकम्पोजर फॉर मिनरल्स। इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स भी डिकम्पोजर पर डिपेंड है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स जो है प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए, एंड डिकम्पोजर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। तो बेसिकली सब हर कोई प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। पिक्चर आपको क्लियर कर देगी। देखो एक डायग्राम है ये, कि किस तरीके से प्लांट ने सनलाइट ली और फूड बनाया। इस सनलाइट से प्लांट ने फूड बनाया, इसको क्या करा, प्रोड्यूसर ने खाया। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर तो ये खुद ही है प्लांट, इन्होंने बनाया। फिर कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर को वल्चर वगैरह ने खा लिया, ठीक है, ये खा लिया, ये इसके बाद ये मर गए, फिर ये फिर ये वापस डिकम्पोज हो गए, वापस मिट्टी में मिल गए। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। अगर केवल लेते प्लांट प्रोड्यूसर लेते ही रहेंगे मिनरल्स को मिट्टी में से, तो क्या होगा, धीरे धीरे मिनरल्स मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये साइकिल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बस यही है।